चंद्रकांता, झूठ बोल रही हो तुम। शिवदत्त ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारे होते हुए किसी पराई औरत पे नजर भी नहीं डालेंगे। झूठ का पर्दा तो तुम्हारी आंखों में पड़ा है श्यामला, जो सत्य और सत्य में फर्क नहीं कर पा रही। मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं जो मेरे पति पे लांछन लगा रही है? हो सकता है मौत के भय से तुम मुझे ये सब बोल रही हो। एक पतिव्रता स्त्री हूं मैं, और मेरे धर्म का पालन करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अगर तुम पतिव्रता हो तो हमने भी वीरेंद्र से सच्चा प्रेम किया है, और हम तुम्हें या किसी को इस प्रेम के बीच नहीं आने देंगे। चंद्रकांता, रुक जाओ। तुम इसे ऐसे पराजित नहीं कर सकती। रुक जाओ। अग्नि, बिच्छू अग्नि से डरते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो। उससे पहले चंद्रकांता, हमें पुराने शिव मंदिर जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ एक तांत्रिक है जो इन बिच्छुओं को वश में करके इनके लोग भेज देता है। इससे पहले कि जहर का असर और बढ़ जाए, हमें शिव मंदिर पहुँचना होगा। आंखें खुली रखो। नहीं, तुम बच नहीं सकते। तुम्हें मरना होगा वीरेंद्र। जयादित्य, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? इन सब बातों के जवाब हम आपको बाद में देंगे महारानी। अभी आप बस ये जान लीजिए कि ये तारामती है, सुंदरगढ़ की राजकुमारी। ये तारामती है? तो महाराज कित सिंह के साथ वो जो लड़की है, वो कौन है फिर? वो पिताजी। बेटी, भगवान का शुक्र है मेरी बेटी सही सलामत है। मेरी बच्ची। हमें माफ कर दीजिए महारानी। हम एक ऐसे दुश्मन के इशारों पर काम कर रहे थे जिसका हमने चेहरा तक नहीं देखा है। उसने राजकुमारी तारामती को बंदी बना रखा था और उनकी जान के बदले वो हमसे मनचाहा काम करवा रहा था। क्षमा करें महारानी, युवराज आदित्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने महाराज को जो पत्र भेजा था वो उसी अग्निमानव के कहने पर भेजा था। मैं तो युवराज जयादित्य और तारा के रिश्ते की बात लेकर आने वाला था। जयादित्य और तारा के विवाह की बात? मैं कुछ समझी नहीं। जी हाँ महारानी, युवराज जयादित्य और मेरी बेटी तारा आपस में बेहद प्रेम करते हैं। मैं तो रिश्ते की बात छेड़ने वाला था, इसी बीच उस अग्निमानव ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। साथ साथ उसने मुझे धमकी दी कि यदि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरी बेटी को मार देगा। वाह, इतने बड़े राज्य के महाराज होकर एक साधारण अग्निमानव के हाथ आप मजबूर हो गए? महारानी, मनुष्य को मारना आसान है, लेकिन किसी मायावी शक्ति का मुकाबला करना मेरे वश की बात नहीं है। खैर, आप बातों में समय व्यर्थ ना करें। युवराज वीरेंद्र की जान खतरे में है। वीरेंद्र? उनके साथ जो लड़की है वो कोई मानव नहीं,
बिच्छू कन्या श्यामला है। वीरेंद्र, संभल के। पंडित जी, युवराज वीरेंद्र को एक जहरीले बिच्छू ने डंक मारा है। जहर तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है। इनके प्राणों की रक्षा कीजिए। महादेव के आशीर्वाद से तो कोई भी विष निस्तेज हो जाता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनका आह्वान कीजिए और युवराज वीरेंद्र को बचा लीजिए। बचा लीजिए पंडित जी। शिवदत्त कहाँ है? महाराज, वो तो चुनारगढ़ से चले गए। अब पता नहीं वो कहाँ पे हैं। वीरेंद्र को मौत के घाट उतारने का वादा किया था तुमने हमसे। वो अभी तक जिंदा है। क्या हुआ? हाँ? तुम्हारे जहर का असर नहीं हो रहा है या तुम मुझसे मारना नहीं चाहते हो? तुम्हारे चेहरे पर ये मौत का खौफ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अरे जब तुम हमारे किसी काम की ही नहीं तो तुम्हें जिंदा रखकर क्या करेंगे? आज तुम्हारा अंतिम संस्कार ही मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मेरे आदेश का पालन कर रही है ये। इसे मैंने कहा था वीरेंद्र को जिंदा मेरे पास लेकर आना। खूंखारों के इतने सख्त पहरे के बावजूद भी वो चुनारगढ़ से बाहर कैसे गया? महाराज, बिना श्यामला की मदद से शिवदत्त का चुनारगढ़ से निकल पाना संभव नहीं। हमने श्यामला को हुक्म दिया था कि वो वीरेंद्र को बंदी बनाकर चुनारगढ़ लेकर आए। महाराज, वो तो उनकी धर्म पत्नी है, शायद इसलिए। सत्य है, सत्य है। श्यामला शिवदत्त की पत्नी है और वो भी पतिव्रता। मुमकिन है कि वो एक बार मेरे आदेश का उल्लंघन करे, उसका अनादर करे, लेकिन शिवदत्त तो उसका पति है। उसके हर आदेश का पालन करना उसका धर्म है। श्यामला! स्वागतम राजकुमारी, सुस्वागतम। आखिर कुएं को प्यासे के पास आना ही पड़ा। हाँ? अब समझ आया, अपने मकसद को पूरा करने के लिए
तुमने उस बिच्छू कन्या का इस्तेमाल किया। अरे राजकुमारी, वो धर्म पत्नी है हमारी, वो सिर्फ अपना धर्म निभारी। अरे आप तो नाराज हो जाती हैं। स्वामी, शाबाश श्यामला, हमारे पिता का आदेश ना मान करके तुमने आखिरकार वीरेंद्र को हमारे तक पहुंचा ही दिया। क्या बात है। और सोने पे सुहागा चंद्रकांता को भी हमारे हवाले कर दिया। वाह वाह श्यामला, अब तुम वीरेंद्र को मार अपना वादा पूरा करो और हम इस चंद्रकांता के साथ अपना हिसाब चुकता करते हैं। अरे तुम खड़ी क्यों हो? जाओ मारो उसे, जाओ। इसे तो नहीं श्यामला, छोड़ो हमें। हमने कहा छोड़ो, अपने गंदे हाथों से मत छुओ हमें। आज कोई नहीं बचा सकता है तुझे हमसे। रुक जाओ, हमारी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आपका पति आपसे झूठ कह रहा है। वो हमारे और चंद्रकांता के बीच में आना चाहता है। वो हमें एक होने से रोकना चाहता है। झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों करेंगे वो ऐसा? चंद्रकांता, प्यार ताकत भी है और कमजोरी भी। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती चंद्रकांता, कमजोर नहीं पड़ सकती तुम। छोड़ दो हमें। क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? क्या चाहती हो हमसे? अरे तुम्हें देखते ही हमारे तन बदन में आग लग जाती है। क्या चाहते हैं हम तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। सिर्फ इतना कि तुम हमारी हो जाओ बस। उस समय नहीं हो सकी तो क्या हुआ, इस समय हो जाओ। देखो, हमारे एक इशारे की मोहताज है तुम्हारे आशिक की जान। मान लो, हमारी हो जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें। आज नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। आज तो इसे कोई नहीं बचा सकता हमारे हाथों से। छोड़ो हमें शिवदत्त, छोड़ो। शिवदत्त, छोड़ो उसे। ना, हमारे बीच मत आना। शिवदत्त, होश में आइए। ये अब क्या कर? हम आपकी पत्नी है, आप हमसे प्रेम करते हैं। चंद्रकांता को नहीं, हमारे और चंद्रकांता के बीच में मत आओ श्यामला। हम तुम्हें छोड़ सकते हैं पर उसे नहीं। बहुत तरसाया उसने हमें। हटो। श्यामला, माता विषहरी के अनुष्ठान के दिन बिच्छू के काटने की वजह से किसी मानव की मृत्यु होना बहुत ही अपशकुन है। इस पवित्र दिन समस्त बिच्छू वंशज को जहर उगलने का मनाही है। हाँ श्यामला, हम सभी बिच्छुओं पर माता विषहरी का प्रकोप टूटेगा और अगर इस इंसान की मौत हो गई तब तो आपके भाई जिसने इसे डंक मारा है कभी नहीं बच पाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ना ही हमारे भाई को कुछ होगा और ना ही माता विषहरी का श्राप हम पे लगेगा। कोई तो उपाय होगा ना इस मानव को जीवित करने का। हाँ श्यामला,
केवल एक ही उपाय है। तुझे इस मानव से गंधर्व विवाह करना होगा और अपनी शक्तियों से इस मानव के शरीर में सारा विष प्रवेश कराना होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये मानव जीवित हो सकता है। मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तुमसे विवाह किया हमने, अपनी सारी शक्तियां दे दी तुम्हें। वो लोग कहते हैं ना कि बिच्छुओं की फितरत में होती है डंक मारना, और तुम जैसे इंसान, तुम्हें तो बस धोखा देना आता है, धोखा। अरे मेरी जान, भूलो मत, तुम हमें अपना सारा विष दे चुकी हो। तुम्हारे विष का कोई भी असर हम पे नहीं होगा। हाँ हटो, चलो। जहर ना से ये तलवार तो तुम्हारे टुकड़े कर ही सकती है। ये तुम क्या कर रही हो श्यामला? इनकी बातों में आकर कोई गलती मत करो। भूलो मत, हम तुम्हारे पति हैं। होश में आओ। होश तो अब आया है हमें। और नहीं, और नहीं। चलो बाहर चलो। चंद्रकांता, इस भस्म को वीरेंद्र के शरीर पे मल दो और शिव मंत्र का जाप करो। यही एक काट है मेरे विष का। जल्दी तुम चलो। हमारे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया श्यामला। विश्वासघात हमने नहीं, आपने किया है। रिश्तों की मर्यादा रखकर हम आप पे वार नहीं कर रहे हैं। अब भी वक्त है, समझ जाइए। हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उस चंद्रकांता को तो हम छोड़ेंगे नहीं, भले ही हमें तुम्हें, तुम्हारी प्रजाति को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। विधि के विधान को खंडित मत करो श्यामला। चली जाओ जहां से आई हो, जाओ। और मैं शिवदत्त को अपने साथ ले जाता हूं। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। हमने जो कुछ भी किया अपने पति के लिए किया। पतिव्रत धर्म निभा रहे थे हम। ये किस तरह का पतिव्रत धर्म है जो किसी दूसरे के सुहाग को छीन लेता है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है? हमने किसी का सुहाग नहीं छीना। हाँ, चंद्रकांता से उनका प्रेम छीनने की कोशिश जरूर की थी हमने, लेकिन क्या तुम ये कहना चाहती हो कि महाराज की हत्या तुमने नहीं की? नहीं, मैं उस जगह पे मौजूद जरूर थी, पर मैंने किसी की हत्या नहीं की है। हमें कहा गया था कि
मेरे किसी और के आदेश का पालन नहीं करती। सुना तुमने? मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। पावक हूँ, साक्षात अग्नि हूँ मैं, जलाकर भस्म कर दूंगा। मृत्यु का भय नहीं है क्या तुम्हें? मेरी लपटें तुझे मजबूर कर देंगी मेरे आदेश का पालन करने को। हमें उस अग्नि मानव ने तिलिस्मी किताब पे नजर रखने के लिए कहा था, इसलिए हम वहाँ थे। परंतु खंजर तो चंद्रकांता ने ही चलाया था। मैं जब महाराज सुरेंद्र सिंह के कमरे में गई तब देखा वो थोड़े परेशान थे। उनके हाथ में एक तिलिस्मी किताब थी, बेचैन थे, यहाँ वहाँ टहल रहे थे, पर उनकी नजर दरवाजे की तरफ नहीं थी। उनकी नजर बचाकर तभी किसी ने कमरे में प्रवेश किया, जिसने बड़े जूते पहन रखे थे। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कुचल देगा, इसलिए मैंने उसे डंक मारा, लेकिन डंक उस पे नहीं, कालीन पे लगी। किसी के आने की आहट सुनकर वो दरवाजे के पीछे छिप गया। वो डंक का नीला निशान जमीन पर हमने भी देखा था, पर वो निशान जो पिताजी के गले में था वो वहां कैसे लगा? हम महाराज के पीछे खड़े थे, उनकी पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने चंद्रकांता को तिलिस्मी किताब पढ़ने के लिए कहा, और जैसे ही चंद्रकांता ने वो तिलिस्मी किताब अपने हाथ में लिया, वो चीखने चिल्लाने लगी और अचानक से खंजर से महाराज को मार दिया। चंद्रकांता ने जैसे ही खंजर से वार किया, महाराज जमीन पर जा गिरे। तभी मेरा डंक उनके गले पे लगा, लेकिन मैंने अपना जहर उनके शरीर में जाने नहीं दिया। तभी मैंने देखा कि वो बड़े जूते वाला आदमी वो तिलिस्मी किताब लेके भाग रहा था। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देख लें, महाराज की हत्या का इल्जाम चंद्रकांता के सर पे ही जाता है। बोलिए युवराज, अब भी आपको शक है कि चंद्रकांता ने महाराज की हत्या नहीं की है? हम इस हत्या के चश्मदीद गवाह हैं, और अब तो श्यामला भी इस बात की पुष्टि कर रही है। हमने इसे कब कहा? युवराज, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ और किसने किया, परंतु हमारा हृदय कहता है कि जिस चंद्रकांता ने अपने प्यार के बलबूते पे युवराज की जान बचाई, हमें सही राह दिखाई, वो ऐसा घिनौना पाप कभी नहीं कर सकती। बस श्यामला, हमारे पक्ष में अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम बेगुनाह हैं तो हमारी बेगुनाही साबित हो के रहेगी। हमने पहले भी कहा था, सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, और हम जानते हैं कि सच क्या है। युवराज, आप न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं, निष्पक्ष फैसला आपको देना है। आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है।
अरे हमें बता देती, हम आ जाते। आपने क्यों कष्ट किया? क्रूर सिंह, हमें महाराज सुरेंद्र सिंह की हत्या का राज पता चल गया है। वल्लाह, ये तो कमाल ही हो गया महारानी। राज तो हमें भी पता चल गया। बातिल हमारी बाहों में है और हमें पता न चला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्रूर सिंह? हिम्मत तो हमारी बहुत है। चलिए इस राज का पर्दाफाश भी कर देते हैं। ये क्या बदतमीजी है क्रूर सिंह? यही तो हम भी आपसे पूछना चाहते हैं महारानी। कि क्या बदतमीजी है? इस कमबख्त से पूछिए कि ये कौन है। हमारी आंखों में तू धूल नहीं झोंक सकती है कमबख्त। सच सच बता कौन है, वरना यहीं तेरी खाल उखाड़ देंगे। बोल। वल्लाह, एक मामूली सी अय्यारा किसकी आज्ञा से हम पर जासूसी कर रही है? यदि ये बात महाराज जयसिंह तक पहुंच गई ना, तो इसकी तो खैर नहीं, लेकिन आप भी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी महारानी रत्नगर्भा। और याद रहे, विजयगढ़ की छोटी महारानी पे जासूसी करने का अपराध राजद्रोह है। राजद्रोह। छोटी महारानी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो षड्यंत्र वहां नौगढ़ में रचा हुआ है, उसके तार यहां विजयगढ़ तक जुड़े हुए हैं। और गद्दारी का भी अपराध राजद्रोह कहलाता है। महारानी की जय हो। महारानी, राजकुमारी चंद्रकांता जी नौगढ़ से वापस आ गई हैं। तुम चलो, हम आते हैं। चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देख लें, महाराज की हत्या का इल्जाम चंद्रकांता के सर पे ही जाता है। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? इतनी मायूस क्यों? नहीं, मायूस कहाँ। जिस इरादे से गए थे तो पूरा हो गया। मतलब श्यामला, वो बिच्छू कन्या, वो अब वीरेंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और तुम्हारी बेगुनाही, उसका क्या? चंद्रकांता, एक राजा की हैसियत से वीरेंद्र का जो भी न्याय होगा हमें मंजूर है, पर हमारी नजरों में तुम हमेशा गुनहगार ही रहोगी। चलो मान लेते हैं कि
किसी बड़ी मायावी शक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया है, लेकिन वो खंजर तो हमने तुम्हारे हाथों ही देखा था ना। हमारे पति के कातिल का चेहरा तो यही है ना। याद रखना, जब जब तुम्हारा चेहरा हमारे सामने आएगा तो हमें हमारे पति के कातिल का चेहरा ही दिखेगा। तुम्हारे कारण हमने अपने पति को खोया है। अब हमें ये डर है कि कहीं हम अपने बेटे को ना खो दें। नहीं महारानी, हमारा प्रेम माँ और बेटे के प्रेम के बीच कभी नहीं आएगा। ये हमारा वादा है आपसे। बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि महाराज सुरेंद्र सिंह के कत्ल का इल्जाम अब भी तुम्हारे सर पर है। आओ मेरे साथ। अब एक आखिरी उम्मीद बची है। अगर उस जूते वाले आदमी का पता चल जाए तो ये रहस्य खुल जाएगा कि आखिर हमारे हाथों से महाराज की हत्या हुई कैसे। और वो अग्नि मानव, इस राज में उसकी भूमिका बहुत अहम है। कौन हो सकता है वो अग्नि मानव? क्या हुआ? आओ मेरे साथ। प्रणाम स्वीकार करें बड़े भाई। बधाई हो मेरे भाई। वाह, क्या साजिश रची। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। विष दर्द से भी विषैला हूं मैं। सच कहूं मेरे भाई, ज्वाला अगर तू नहीं होता तो ये काम अकेले करना नामुमकिन होता मेरे लिए। पर तेरे बिना मैं अधूरा हूं क्रूर। वल्लाह, हाथ मेरे थे तो दिमाग तेरा, आंखें मेरी तो नजरिया तेरा, और उसी नजरिए से तूने क्रूर सबकी आंखों में धूल झोंक दी। देखना भाई, किसी को खबर तक नहीं हुई
कि हमारी साजिश क्या है और होती भी कैसे। किसी को पता थोड़ी ना कि मेरा जुड़वा भाई मायावी शक्तियों का स्वामी है। स्वामी तो तू है मेरा क्रूर, मैं तो तेरा दास हूं। तभी तो तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया। और तिलिस्म की किताब चुराई और राजकुमारी चंद्रकांता के सर सुरेंद्र सिंह की मौत का इल्जाम लगाया। हमें महाराज से मिलना है, उन्होंने हमें याद किया। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है क्रूर। जय आदित्य और तारा ने मेरा अग्नि रूप देखा है और उन दोनों ने इसकी चर्चा भी की है। अग्नि तो भस्म करती है, जलाकर राख कर देती है ज्वाला, उसका कोई चेहरा नहीं होता। तुझे कोई पहचानेगा कैसे भाई, कैसे? वल्ला तू बड़ा ही धूर्त, चालाक और चतुर है क्रूर। शाबाश। आहिस्ता मेरे भाई, लगता है कोई भीतर आ रहा है। प्रणाम महारानी। इतनी रात गए आप हमारे कक्ष, किसी दासी को भेज देती, हम हाजिर हो जाते। इस कमरे से हमें किसी की भयंकर ठहाके की आवाज सुनाई दे रही थी। कैसी बात कर रही हैं आप? ठहाके की आवाज, और वो भी हमारे कक्ष से? वल्ला जब से राजकुमारी चंद्रकांता जी पर महाराज सुरेंद्र सिंह जी की मृत्यु का आरोप लगा है, हंसना तो दूर, हम तो मुस्कुराना भी भूल चुके हैं महारानी। जरूर आपसे कोई गलत फहमी हुई। गलत फहमियों का मौसम तो आजकल चल ही रहा है। हाँ, शायद हमें ही कोई गलत फहमी हो गई। क्रूर सिंह, जी महारानी। इतनी रात गए, आपके कक्ष के सारे दिए और मशाल जल क्यों रहे हैं? आप विश्राम क्यों नहीं कर रहे? विश्राम? विश्राम? विश्राम तो हमें विष की तरह डस रहा है अंदर, तड़प रहे हैं हम। चारों पहर उनकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं हम। ऐसा लगता है जैसे कुछ है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे। कुछ ऐसा है महारानी जो हम
देख नहीं पा रहे हैं, हमारे पास है, हमारे करीब है, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं महारानी। सबूतों को जब दूर से देखा जाए तो उनका स्वरूप बदल जाता है। क्रूर सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चिराग लेकर तुम सबूत ढूंढने निकले हो, उस चिराग के तले जो अंधेरा है वो अहम सबूत वहीं छुपा हो? क्रूर, झूठ बोले तो झूठन खाए, इश्कन मेरे मन को भाए। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि रत्न गर्भा को तुम पर शक हो गया? मेरा काम तो खत्म हो चुका है। इससे पहले कि ये शक यकीन में बदले, मुझे अपनी दुनिया लौट चलना चाहिए। विजयगढ़ की तो हवाएं ही शक की हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, किसी को तुम पर शक नहीं होने दूंगा। अभी एक और काम है जिसे तुम्हें अंजाम देना है, बस वो अपने अंजाम तक पहुंच जाए, फिर चाहे तुम अपनी दुनिया में चले जाना। ठीक है ज्वाला? तुम हमारे सिर्फ पुत्र ही नहीं हो, नवगढ़ के राजा भी हो। अपने राजधर्म को निभाओ, अपने पुत्र धर्म का पालन करो, और अगर तुम सचमुच न्याय करना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर अपने पिता के हत्यारे को पकड़ कर लाओ, नहीं तो चंद्रकांता को बंदी बनाकर उसे मौत की सजा सुना दो।